यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं खलीलाबाद विधानसभा में। इस विधानसभा की बात करें तो ये बस्ती जनपद से कटकर एक छोटा जिला बना है, गोरखपुर और बस्ती के एकदम बीच में। तो यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं। रात्रि का समय है लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। तो आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब इस बार का विधानसभा चुनाव होगा क्या कुछ मुद्दे होंगे। अक्सर शाम को यहाँ चाय पीने आ, चाय यहाँ की अच्छी होती है, सुनाते चाय पीने आ जाते हैं। चाय के दौरान और गपशप भी क्या होती है? बिल्कुल बातचीत होती है। अब इस समय खेती किसानी और राजनीति इसी पे ज्यादातर चर्चा होती है। तो राजनीति की बात करें तो क्या माहौल बन रहा है विधानसभा चुनाव को देखते हुए? विधानसभा चुनाव में को मामला एकदम तय है। मान के चलिए कि 350 से ऊपर ही जाएगी बीजेपी। चूंकि मोदी जी का योगी जी का जो जुगलबंदी है वो पूरे देश की जनता को भा गया है, तो इसमें कोई शंका नहीं है। बस इतना देखना है कि कितनी अधिक से अधिक सीटें बीजेपी निकाल सकती है। विकास के नाम पे संत कबीर नगर आप सामने देखेंगे, टूटी हुई सड़कें, ये स्थिति पूरे जिले की है। और रह गई विकास की बात तो इस जिले में, ये देखिए बड़ा घूर के देख रहे भैया। एक मिनट, इस जिले में इस जिले को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बनाया था और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सूफी संत कबीर की धरती पे उन्होंने ये जिला तोड़ने का ऐलान किया था। फिर बहन जी की सरकार बनी, उन्होंने जिले को पुनः स्थापित किया। जिला बना, जिला मुख्यालय बना, जिला अस्पताल बना, जिला कारागार बना, स्टेडियम बना, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी। और आज उन्हीं सड़कों की जो योगी जी सरकार बनते ही गड्ढा मुक्त की बात करते थे, आज पूरे संत कबीर नगर की जिले की सड़कें गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। बिजली एकदम जर्जर हालत में है और कानून तो अब पूरे प्रदेश में कानून राज। एक बिजली, हम तो काफी देर से आए, बिजली तो नहीं गई। के मुद्दे पे आप देख ही रहे हैं। बिजली से मैं थोड़ा आपसे व्यक्तिगत नहीं। आप यहाँ शहर में हैं, गाँव में कब बिजली आएगी, कब कट जाएगी, कब फ्यूज हो जाएगा, तारों की जर्जर व्यवस्था है। इस बार के विधानसभा चुनाव में नौजवान सभी सुशासन के पक्ष में हैं, गुंडागर्दी के विरोध में है। जो गुंडई को ख़त्म किया गया है, जो माफियाओं का राज खत्म किया गया है, उससे हम माननीय मुख्यमंत्री जी की योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार से काफ़ी प्रभावित हैं और सारे नौजवान मिलकर के पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। तो लड़ाई में कौन रहेगा? 350 जब आप पाएंगे। लड़ाई कहाँ है? लड़ाई है ही नहीं, एक तरफा निकल रहा है। 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और 40 में भी हमारा है। आज पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। अखिलेश जी जो है मऊ से जो है लखनऊ की यात्रा किए हैं। जो यात्रा जो है 7 घंटे में होना चाहिए थे, वो यात्रा जो है 14 घंटे में हुआ है। और पूरे प्रदेश में एक तरफा जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम 400 सीट जीतने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे ये किसानों के आंदोलन का मुद्दा है, क्या इसका असर लगता है पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का मामला है, राम मंदिर जो है न्यायालय का आदेश से बन रहा है, इनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब किसानों की हत्या करने वाली सरकार एक दिल से नहीं, डर से जो है किसान बिल वापस की है और चुनाव बाद फिर लागू करेंगे। इनके जो है इनके लोग कह रहे हैं, कलराज मिश्र जैसे लोग जो है कह रहे हैं कि जो है चुनाव बाद जो है फिर जो है इसको लागू करेंगे किसानों का बिल। जनपद संत कबीर नगर का प्रमुख मुद्दा बिजली का मुद्दा है। आज गाँव में 18 घंटे बिजली मिल रही है। अभी पिछली सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक हफ्ते रात में बिजली आती थी, एक हफ्ते दिन में आती थी, पारी बना हुआ था। लेकिन आज 18 घंटे गांव में बिजली मिल रही है। और सड़क की बात है तो आज सभी जितने टोले मजरे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी को इस सड़क से जोड़ने का काम किया है। और निश्चित ही पुनः 2022 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है 350, तो 350 पार पुनः नौजवानों के साथ होगा। और ये लोग जो 400 की बातें कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन लोगों को पिछली बार भी मुंहतोड़ जवाब दिया था। और 2019 के चुनाव में इन सभी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया था। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने इन सबको धूल चटाने का काम की थी। और पुनः 2022 के चुनाव में योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम नौजवानों किसानों के साथ करेगी। इतनी समस्याओं के बाद जो देश और प्रदेश को संभाल ले जाए वो मामूली पार्टी नहीं है।
बीजेपी ही है। यहाँ के विकास को लेकर हम बात करें, यहाँ के उद्योग को लेकर बात करें, यहाँ की सड़कों को लेकर बात करें, यहाँ के बस स्टैंड को लेकर बात करें, आज तक सिर्फ छलावा ही किया गया जनता के साथ। और इस बार जनता कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में है। उद्योग बंद पड़े हुए हैं। चीनी मिल, यही हमारे यहाँ के सदर विधायक जी हैं, जूनियर हाई स्कूल पे अमित शाह जी के साथ मंच साझा हुआ और वहां पे उन्होंने कहा मैं 1 साल के अंदर इस चीनी मिल को खड़ा कर दूंगा, और 1 साल के बाद उस चीनी मिल की ईंट से ईंट गायब हो गई। यह है विकास यहाँ का। संत कबीर नगर व्यापारियों के लिए स्वर्ग था। हमारे यहाँ बरदिया बाजार है, आज व्यापार ही टूटा हुआ है। इन्होंने नोटबंदी जीएसटी से व्यापारियों को तोड़ दिया। आप चले जाओ बरदिया बाजार, देखो आज कितना सन्नाटा है। आप इंडस्ट्रियल एरिया चले जाओ, रोजगार ही नहीं है, खाली खाली दुकानें पड़ी हुई हैं। आप दुकानों का सर्वे कर लीजिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम डामाडोल हो गया है। इनका ड्रेनेज सिस्टम एकदम खराब हो चुका है। इनको पता ही नहीं काम कैसे करना है। सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। इसमें दोष किसको देते हैं, मुखिया को देते हैं या जो आपके स्थानीय प्रतिनिधि? हम तो भैया मुखिया को देंगे। हमने जब सरकार चुनी, व्यापारियों ने जब सरकार चुनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी थी। डबल इंजन की सरकार लोग मान के चल रहे थे। और जितना नुकसान व्यापारियों को हुआ है, किसानों को हुआ है, नौजवानों का हुआ है, बैकवर्डों का हुआ है, दलितों का हुआ, किसी का नहीं हुआ। 17 भी मैंने भाजपा को वोट दिया था और योगी जी के थ्रू दिया, योगी जी के नाते दिया था। इस बार भी मैं युवा हूँ, योगी जी को ही वोट दूंगा। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा भागती हुई नजर आएगी। युवा कहीं भी भाजपा के साथ नहीं है। पिछले 4-4.5 सालों में इन्होंने एक भर्ती नहीं निकाली। यूपी SSS की एक भी भर्तियां नहीं क्लियर हुई। यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग धरने पे बैठे हैं। सारे लोग धरने पे बैठ रहे हैं। क्या कारण है कि भर्तियां नहीं हो रही? बाबा जी को यह बताना पड़ेगा। इन्होंने, बाबा जी ने खाली आए थे, कहे थे कि हम 2 लाख नौकरियां, 2.5 लाख नौकरियां, 4 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन इस सरकार ने एक भी नौकरी युवा को नहीं दिया। कोई भी युवा इनके साथ नहीं है। हम उनके हर कार्य से संतुष्ट हैं। वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे युवा उनके साथ रहेंगे। और हम लोग आज ही नहीं, 2017 में भी वोट दिए थे और 2022 में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को वोट देकर बहुमत की सरकार बनाएंगे। जी, आप लोग बैठ के सामने चाय से चाय लड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं युवा साथ नहीं है। आपके सामने युवा, मैं कह रहा हूं, आप यहाँ पे आप जितने भी हैं सारे लोग हैं, सबका कोई ना कोई राजनीतिक मत हो सकता है। युवा क्यों साथ नहीं है? मैं एक बात बता रहा हूँ, युवा क्यों साथ नहीं है मैं ये बता सकता हूँ कि भर्तियां नहीं निकली हैं। जो भर्तियां निकली हैं, आपकी बात में अब बताइए युवा क्यों साथ है? उन्होंने कहा क्यों नहीं, उन्होंने बता दिया। उनकी बिजली की समस्या जो पिछली सरकारों में थी, रोड की समस्या थी सरकारों में पिछले, इस सरकार में कोई समस्या नहीं है। सब सही हो रहे हैं, धीरे धीरे सब सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं। जैसे कि देखिए, हमारे जिले में सारे कामों में कोरोना काल आया हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, सारी व्यवस्था अच्छी हुई है। मानिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पिछली वर्ष की तरह इस बार भी पूर्ण बहुमत में आ रही है। और जैसा कि बड़े भाई ने कहा कि युवा संतुष्ट नहीं है। अगर युवा संतुष्ट नहीं होता तो 2014, 2017 और 2019 में जिस तरह से हमारी जीत की पुनरावृत्ति हो रही है वो नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात, समस्त विश्व जिस तरह से कोरोना काल में परेशान था, आपने भी देखा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किस तरह से हम लोगों को बचाया भी, और विकास कार्य कहीं रुका नहीं, हर जगह विकास कार्य होता रहा है। सरकार ने नरेगा में मजदूरों को जो रोजगार दिया उसे रोजगार में गिनती करती है। और देश का विडंबना लगाई जाएगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी पकौड़ी बेचने का सलाह देते हैं नौजवानों को। मैं पूछना चाहता हूं स्नातक पास नौजवानों से, BSc पास नौजवानों को, जिनको पकौड़ी बेचने के लिए भी BSc पास होना जरूरी होगा। अगर देश का नौजवान स्नातक होकर जिस टैलेंट को इंजीनियर, जिस टैलेंट को IAS IPS बनना है, जिनके अंदर वो टैलेंट है, अगर उनसे हम पकौड़ी बेचवाने का काम करेंगे तो नौजवानों का दुर्भाग्य इससे ज्यादा नहीं होगा। जिस तरह से प्रियंका जी मेहनत कर रही है, उस तरह से सर आनी ही चाहिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। बताइए कौन निकला है? चाहे हाथरस की बेटी की लड़ाई हो, प्रियंका जी बाहर निकली, या उधर किसानों के लिए है तो प्रियंका जी ही बाहर निकली। इसमें निकला कौन नेता है? सब लोग तो सो रहे थे। 12 बजे रात में प्रियंका जी ही निकली और वहां पहुंची उन लोग को इंसाफ दिलाने के लिए। क्या लगता है प्रियंका जी कितना कारगर साबित होंगी? अब तो ये जनता के ऊपर है। अगर जनता इस महंगाई से खुश है, विकास इस तरह तेजी से बढ़ रही है, अगर जनता को तेल और उसके दाम पसंद आ रहे हैं तो हो सकता है फिर भाजपा को लाए, नहीं अगर उससे परेशान है तो कांग्रेस फिर आएगी इस बार। बेरोजगारी का मुद्दा है, बिजली महंगी है उसका मुद्दा है, और फर्जी बिल जा रहे हैं, लोगों के हार्ट अटैक हो जा रहे हैं, 76,000 के बिजली के बिल चले जा रहे हैं।
और लोग जो है परेशान है बिजली से। जैसे ही दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश में घोषणा किया है, माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने घोषणा किया है कि यूपी में अगर आए तो 300 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे, तो यहाँ भाजपा की जमीन सरकती नजर आ रही है। तड़ातड़ छापे मरवा रहे हैं, जो भी बकाया वसूलवा रहे हैं। तो हमें लगता है कि अभी दूसरी घोषणा होने ही वाली थी 28 तारीख को, लेकिन टीईटी की परीक्षा के कारण जो है डेट टल गया है। केजरीवाल जी आएंगे लखनऊ में और एक बहुत बड़ी घोषणा करेंगे। की बार महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ का विकास, जो सड़कों का टूटी फूटी सड़कें इन लोगों ने अभी आज तक सरकार जाने वाली स्थिति है। लेकिन आज के समय में लोग सड़कों पे, आप खुद चल के देख लीजिए कि आप एक बार जाएंगे फिर दोबारा उस सड़कों पे नहीं जाएंगे। जो मुख्यालय से, तहसील से लेकर के खलीलाबाद जिला जोड़ा गया है और मेहदावल से लेकर के यहाँ। और बेरोजगारी की हालत ये है कि यहाँ की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है खलीलाबाद की, आज के समय में सारी फैक्ट्रियां बंद है। चूंकि इन लोगों ने जो सब्सिडी का एक छलावा दिया कि सब्सिडी देंगे और यहाँ का जो व्यापारी वहाँ पर लगाएगा, लेकिन सब्सिडी दिया नहीं, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है। तो ये थी खलीलाबाद की जनता। बने रहिए भारत समाचार के साथ, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।